कैशलेस इंडिया पर निबंध। कैशलेस इंडिया एक ऐसे समाज को संदर्भित करता है जहां वित्तीय लेनदेन मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जाता है। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था पर जोर नवंबर 2016 में उच्च मूल्य वाले मुद्रा नोटों के विमुद्रीकरण के साथ शुरू हुआ। कैशलेस भारत का प्राथमिक लक्ष्य भौतिक नकदी पर निर्भरता को कम करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। कैशलेस अर्थव्यवस्था के कई फायदे हैं, जैसे पारदर्शिता बढ़ना और चोरी का जोखिम कम होना। मोबाइल वॉलेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग सहित विभिन्न चैनलों का उपयोग करके डिजिटल भुगतान किया जा सकता है। पारंपरिक नकद लेनदेन की तुलना में कैशलेस लेनदेन अक्सर तेज और अधिक सुविधाजनक होते हैं। कैशलेस समाज में परिवर्तन की चुनौतियों में से एक आबादी के सभी वर्गों के लिए डिजिटल समावेशिता सुनिश्चित करना है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। आधार और यूपीआई जैसी सरकारी पहलों ने भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नकदी रहित अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार से निपटने और नकली मुद्रा के प्रचलन को रोकने में मदद कर सकती है। कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने से कर अनुपालन और अधिक जवाबदेही भी बढ़ सकती है। कैशलेस भारत में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने में वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैशलेस समाज में व्यक्ति और व्यवसाय अपने वित्तीय लेनदेन को आसानी से ट्रैक और प्रबंधित कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान लेनदेन को बैंकिंग प्रणाली में लाकर अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में योगदान देता है। कैशलेस भारत फिनटेक क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दे सकता है और आर्थिक विकास को गति दे सकता है। कैशलेस लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने डिजिटल भुगतान के लिए विभिन्न प्रोत्साहन और छूट पेश की है। कैशलेस अर्थव्यवस्था में संभावित जोखिमों और खतरों से सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाना आवश्यक है। उचित बुनियादी ढांचा, जैसे विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, कैशलेस अर्थव्यवस्था के सुचारू कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं तक सीमित पहुंच और तकनीकी बाधाओं के कारण डिजिटल भुगतान को अपनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शिक्षा और जागरूकता अभियान कैशलेस समाज के लाभों को बढ़ावा देने और लोगों को डिजिटल भुगतान विकल्पों के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कोविड-19 महामारी ने कैशलेस अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पर और जोर दिया है, क्योंकि शारीरिक संपर्क और नकदी का आदान प्रदान स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। नकदी रहित लेनदेन कागजी मुद्रा के उपयोग को कम करके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में भी योगदान देता है। जबकि कैशलेस समाज के कई लाभ हैं, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को दूर करना आवश्यक है। कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करने के लिए वित्तीय संस्थानों और सरकारी निकायों को मिलकर काम करने की जरूरत है। वास्तव में कैशलेस भारत के निर्माण के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और अपनाना व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। निष्कर्षतः, अगर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो कैशलेस भारत में अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने, पारदर्शिता बढ़ाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की क्षमता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करें।